हे गाइस, तो आज मैं सुपर मोटिवेशन फ्रॉम सुपर हीरोज के 4th एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं, जहां मैं कैप्टन अमेरिका से हम क्या सीख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सुपरमैन और बैटमैन की तरह कैप्टन अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर का बाई प्रोडक्ट है, लेकिन उन्हें कभी भी सुपरमैन और बैटमैन की तरह कांस्टेंट पॉपुलैरिटी नहीं मिली। बट फिर भी कैप्टन अमेरिका मार्वल के फेस कैरेक्टर है। ये पहले ऐसे कैरेक्टर थे जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए, जिनके ऊपर सबसे पहली लाइव एक्शन मूवी बनी, एनिमेटेड सीरीज निकली, टीवी शोज निकले। क्रिस इवांस एज एन कैप्टन अमेरिका तो 2011 में हमें दिखाए गए थे, लेकिन उससे पहले 5 बार कैप्टन अमेरिका के ऊपर मूवीज या कहे टीवी सीरीज या फिर कहे टीवी शोज बन चुके थे। बट उन सब में कुछ ना कुछ कमियां थी, जिसके वजह से वो क्रिस इवांस के कैप्टन अमेरिका के जैसे छाप नहीं छोड़ पाए। इस वीडियो को देखने वाले लोग ज़्यादातर कैप्टन अमेरिका को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कैप्टन अमेरिका से ही जानते हैं, तो इस वीडियो में मैं थोड़ा उनके बैक स्टोरी और उनके क्रिएशन को लेकर बताऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैप्टन अमेरिका किस तरह एग्जिस्टेंस में आए। कैप्टन अमेरिका के कॉमिक बुक क्रिएटर जो साइमन और जैक कर्बी जूविश थे। अब ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि हिटलर जूविश से कितनी नफरत करता था और वो एक सुपर रेस क्रिएट करना चाहता था असल वर्ल्ड में। इसी चीज़ से थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेके जो और कर्बी सर ने स्टीव रॉजर्स AKA कैप्टन अमेरिका का इजाद किया। कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर के शुरुआत में ही हम एक सीन देखते हैं जहां पर एक बदमाश स्टीव को मार रहा होता है और स्टीव गिव अप नहीं करता है। कहने को तो हम यहाँ से ये सीख ले सकते हैं कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, चाहे सामने कितनी बड़ी भी मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जब जो और कर्बी सर अमेरिका आए थे तो उन्होंने ऐसा ही एक सिनेरियो देखा था, जहां पर एक कमज़ोर बच्चे के ऊपर कुछ बदमाश इसी तरह के चढ़ के दादागिरी कर रहे थे, और इसी चीज़ से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने कैप्टन अमेरिका की नींव बोई। लोग इस चीज़ को और भी अच्छे से समझे, इसलिए मूवी में डॉक्टर अर्स्काइन स्टीव से पूछते हैं कि क्या तुम नाजी लोगों को मारना चाहते हो, जिसके जवाब में स्टीव बोलते हैं कि मैं किसी को नहीं मारना चाहता, मुझे दादागिरी पसंद नहीं, फिर चाहे वो कोई भी हो। ये लाइन जस्टिफाई करता है कि स्टीव जस्टिस के लिए खड़ा होना चाहता है, ना कि रिवेंज के लिए। सच बताऊं तो गाइस, मुझे ना तो स्टीव रॉजर्स इस सीन में पसंद आया था, ना ही उसके अंदर की देशभक्ति को देख के मुझे इस कैरेक्टर पे इंटरेस्ट आया था कि बेचारा इतनी सारी बीमारियों से जूझ रहा है और उसके बाद भी वो फौज में जाना चाहता है, और उसके बाद भी वो 4 कोशिशें करता है, जिसे देख के डॉक्टर अर्स्काइन इम्प्रेस होते हैं और उसे सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए ले लेते हैं। मुझे तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं था जब तक ट्रेनिंग के दौरान ये फेक ग्रेनेड वाला सीन नहीं आया था, जहां पर उस फेक ग्रेनेड के ऊपर वो अकेला जंप मारता है। कैप्टन अमेरिका के पास भगवान जैसे ताकत नहीं और ना ही कुल गैजेट्स है, फिर भी उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है उसकी अच्छाई, और यही बात हमें उसका फ़ैन बनाती है। स्टीव रॉजर्स को किसी भी तरह का पुश या ट्रेजेडी से नहीं गुजरना पड़ा था ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके। इनफैक्ट वो सेल्फ मोटिवेटेड कैरेक्टर है, इतना सेल्फ मोटिवेटेड है कि उसके अंदर उतनी कैपेबिलिटीज़ ना होते वो भी वो मदद करने पे तत्पर था, लेकिन उसे चांसेस नहीं मिल रहे थे, और ये चांस डॉक्टर अर्स्काइन ने दिया। और यहीं पर हमें सबसे पहली और सबसे अहम सीख मिलती है, खुद से बढ़कर आपको कोई भी नहीं मोटिवेट कर सकता है। अगर आप हमेशा मोटिवेटेड रहें तो आप अपने टारगेट तक आराम से पहुंच सकते हो। मोटिवेशन कोई खाना या गाड़ी का पेट्रोल नहीं जो आपको टाइम टू टाइम लेना पड़े। मोटिवेशन एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है जो आपको हर वक्त अपने टारगेट की ओर पहुंचने में मदद करती है। इसीलिए सेल्फ मोटिवेटेड रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल स्टीव रॉजर्स की तरह, ताकि आप अपने टारगेट से ना भटके। और अगर आप टाइम टू टाइम मोटिवेशन की ज़रूरत को फील कर रहे हो तो आप समझ जाइए कि आपको अभी तक अपने टारगेट की असली वैल्यू नहीं पता चली है, क्योंकि जब तक कोई प्यासा पानी ना पी ले वो राहत की सांस नहीं लेता, लेकिन अगर वही प्यासा टाइम टू टाइम पानी पीने के लिए भी मोटिवेशनल वीडियो खोजेगा तो इसका मतलब समझ जाइए कि उसे सच में प्यास लगी ही नहीं है। कैप्टन अमेरिका उन गिने चुने कैरेक्टर्स में से है जिनसे आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हो, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये किसी के इमेजिनेशन पर बेस्ड नहीं है, बल्कि ये एक रिक्रिएशन है रियल वर्ल्ड में हो रहे चीज़ों का कॉमिक फॉर्म में। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में कैप्टन अमेरिका के कॉमिक्स इतनी ज़्यादा इसलिए चली थी क्योंकि वो अमेरिका के लोगों को
जंग में पार्टिसिपेट कर देशभक्ति को प्रमोट कर रहा था और तो और बुलीज के खिलाफ एक आवाज भी उठाई थी जो कि उस वक्त के सिनेरियो में परफेक्टली फिट हो रही थी। लेकिन जंग खत्म होने के बाद से आगे का क्या, और यही कारण था कि 1949 में कैप्टन अमेरिका की सीरीज कैंसिल कर दी गई। फिर 1960 में स्टैनली और जैक कर्बी सर ने उसे फिर से कॉमिक्स के पन्नों में लाया क्योंकि कैप्टन अमेरिका एक लेजेंड कैरेक्टर था। 1940s में बर्फ में जमना, फिर 21वीं सदी में जागना और उसके बाद प्रेजेंट वर्ल्ड में फिट होना एक रिप्रेजेंटेशन था कि कैसे और क्या हम अभी के दौर पे अपने एल्डर्स के बताए हुए एथिक्स, मोरालिटी, नैतिकता, जिम्मेदारियां, वसूल पे जी सकते हैं या फिर हालात के साथ सौदा कर लेना। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में शेरॉन एक डायलॉग कहती है, समझौता तभी करो जब अपनी मर्जी हो, वरना कभी नहीं। चाहे कोई सही को गलत कहे या गलत को सही, चाहे सारी दुनिया तुम्हें अपनी जगह से हटने को कहे, बट ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने जगह पर डटे रहो और दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कहो, नहीं तुम हटो। ये डायलॉग भले ही शेरॉन ने कहा था, बट ये एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन था कैप्टन अमेरिका के डायलॉग का जो उन्होंने कॉमिक्स में कहा था। आज के दौर पे ऐसे सिचुएशंस आते जाते रहते हैं, जैसे कि हमें अपना ही काम निकलवाने के लिए कभी कभार घूस देना पड़ता है। हम अपना ही हक पाने के लिए घूस दे भी देते हैं, जो कि समझौता करना हुआ सिचुएशन के साथ। लेकिन आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं जो आदर्श पे जीते हैं, वसूलों पे जीते हैं और वो इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं क्योंकि उन्हें हालात के साथ समझौता करना और गलत का साथ देना मंजूर नहीं, बिल्कुल कैप्टन अमेरिका के जैसे। इसके बाद 1970s में एक वाटरगेट स्कैंडल हुआ था जिसमें प्रेसिडेंट निक्सन का इन्वॉल्वमेंट था और इससे इंस्पायर्ड होकर राइटर्स ने एक ऐसा प्लॉट बनाया जहां गवर्नमेंट में भी करप्शन है और पॉलिटिक्स होता है, इसे दिखाया गया। जिसके बाद स्टीव रॉजर्स वहां पे चल रहे गलत के साथ कोऑपरेट करने छोड़कर वो कैप्टन अमेरिका के मैंटल को ही छोड़ देते हैं और इसी तरह नोमैड कैरेक्टर का इजाद हुआ था, जिसका एक वर्जन हम लोगों ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी देखा। मूवीज में भी इस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया था और इस चीज की शुरुआत हुई थी कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी में, जहां पर कैप्टन अमेरिका शील्ड के लिए काम करते हैं, पर जब उन्हें पता चलता है कि शील्ड के अंदर हाइड्रा पनप रहा है और उसका प्लान क्या है, तो वो शील्ड का पर्दाफाश कर देते हैं। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर एक अलग ही लेवल की मूवी थी जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जिनमें से एक चीज़ ये भी थी कि किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है जो आपको शुरू से सपोर्ट करता आ रहा हो वो लोग पीठ पीछे आपकी कब्र खोद रहे हो, जस्ट लाइक शील्ड। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में जब कैप्टन शील्ड का पर्दाफाश कर रहे होते हैं, उसके बाद ही वो एक इंस्पायरिंग स्पीच देते हैं। वो इतना एपिक था कि उसी का असर था कि उसके बाद लोग जान देने को रेडी हो गए, जैसा कि ये बंदा। इसकी तो फटी पड़ी थी बट फिर भी इसने क्रॉस बोन्स को ना कह दिया। इस स्पीच को सुनते वक्त अगर आपने भी कुछ फील किया था तो वो स्पेशली इस वर्डिंग पे जहाँ पर वो कहते हैं आज़ादी की कीमत बड़ी होती है, हमेशा से थी और मैं वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। तो गाइज उस वक्त जो आप लोगों ने फील किया था वो 10% था उस जज्बे का जो इंडियन आर्मी के रग रग में होता है। मैं ये नहीं कहता कि कैप्टन अमेरिका जैसा बनना है तो आर्मी ज्वाइन करो और देश को बचाओ, लेकिन अगर आप अपना कर्तव्य सही तरीके से निभाते हैं और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो आप में भी कैप्टन अमेरिका जैसे देशभक्त के गुण हैं। स्टीव सिर्फ अपने शब्दों से ही नहीं बल्कि अपने एक्शंस यानी कि अपने काम से भी लोगों को इंस्पायर करते हैं। कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर में ही जब वो शिप को आर्टिक ओशन में क्रैश करवाते हैं न्यूयॉर्क को बचाने के लिए, एक सेल्फलेस सैक्रिफाइस टू सेव अ सिटी दर्शाता है कि वो कितने बड़े हीरोज हैं। रियल वर्ल्ड में भी हीरोज होते हैं लेकिन हम उनकी कदर नहीं करते, जैसे कि एक फायर फाइटर जिसके पास ना ही कोई सुपर पावर होती है और ना ही उसने कोई सुपर सीरम लिया होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की जान बचाते हैं। खैर, नेवर गिव अप और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का एग्जाम्पल या फिर कहें इंस्पिरेशन हमें कैप्टन अमेरिका के लगभग हर मूवी से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अल्ट्रॉन से अकेले भिड़ना या फिर कहे थैनोस के रास्ते में दोबारा आना, ये जानते हुए कि उसके बाद शायद ही वो जिंदा बचेगा। चुनौतियां हमेशा बड़ी ही होगी, अगर वो छोटी हैं तो वो चुनौतियां ही नहीं दोस्त,
डिसाइड तुमको करना है कि तुम कैप्टन बनकर उनका सामना करोगे या हार निश्चित समझकर कोशिश भी नहीं करोगे। इस सीन में जहां बकी कैप्टन को बैक टू बैक पंचेस मारता है, दर्शाता है कि नो मैटर हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, आपके अपने जैसे कि आपकी फैमिली, स्पेशली आपके मॉम डैड आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और इसीलिए ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप भी उनका ट्रस्ट ना ब्रेक करें। मूवी में बकी लास्ट में कैप्टन को ना पहचानते हुए भी उसे बचाता है, तो असल ज़िंदगी में ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक अच्छे और सक्सेसफुल इंसान बनकर अपने फैमिली को उनके ट्रस्ट का इनाम दे। कैप्टन हमेशा खुद से पहली प्रायोरिटी लोगों और अपने फ्रेंड्स को देते हैं। जब निक फ्यूरी कहते हैं कि हम कई खतरों को घटने से पहले ही उसे बेअसर कर देंगे, तो इसके जवाब में कैप कहते हैं, मुझे लगता है सजा जुल्म करने के बाद दिया जाता है। और इसी आइडियोलॉजी के ऊपर सिविल वॉर 2 कॉमिक्स बेस्ड है, जहां पर कैप्टन मार्वल क्राइम होने से पहले ही कैद करना चाहती है क्रिमिनल्स को, लेकिन आयरन मैन इसके सख्त खिलाफ है क्योंकि ये नैतिक मूल्यों के अगेंस्ट है। लेकिन इस बात पर ही बहुत से लोग ये बात ज़रूर कहेंगे कि अगर हम क्राइम होने से पहले ही उसे रोक सकते हैं तो क्यों ना रोके, क्योंकि ये सही भी है, क्योंकि क्राइम होने के बाद क्रिमिनल को पकड़ने से क्राइम में हुए नुकसान का भरपाई तो नहीं हो सकता। इस तरह के सवाल का जवाब एक तरफा नहीं हो सकता, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था कि कैप्टन अमेरिका के रिप्रेजेंटेशन रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट कैसे कैप्टन अमेरिका की स्टोरी लाइन्स में ऐड हुए? असल में 9/11 आप लोगों को याद ही होगा कि इतना बुरा दिन कोई भूल भी नहीं सकता। उसके बाद यूएसए में यूएसए पेट्रियट एक्ट पास हुआ था, जिसके तहत गवर्नमेंट हर एक पर नज़र रखेगी और अगर उसे किसी पर भी शक हुआ तो बिना किसी वारंट के सर्चिंग और उसके ऊपर केस एग्जीक्यूशन कैरी ऑन कर दिया जाएगा। आपने क्राइम किया हो या ना हो, आपको सज़ा मिलेगी सिर्फ शक के बिना पे। इन शॉर्ट, वहाँ की आज़ादी छीनी जा रही थी। विंटर सोल्जर में ये चीज़ आम जनता पर लागू हो रहा था, तो कैप्टन अमेरिका उसके अगेंस्ट थे। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में ये चीज़ सुपर हीरोज पर लागू हो रहा था, सुकोविया अकॉर्ड्स के नाम पर। माना कि वो सब सुपर हीरोज हैं, पर उनके भी नैतिक अधिकार है जिसे उनसे नहीं छीना जा सकता, और इसी चीज के खिलाफ कैप्टन अमेरिका थे और इसीलिए वो सुकोविया अकॉर्ड से एग्री नहीं कर रहे थे। और तो और उस सुकोविया अकॉर्ड्स के वजह से एवेंजर्स टाइम पर रिएक्ट भी नहीं कर पाते किसी भी सिचुएशन पर। जब जनरल रॉस क्लिप्स दिखा रहे थे और जब उन्होंने लेगोस का क्लिप दिखाया जहां पर स्कारलेट विच ने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन किया था, तो वांडा एक रिग्रेट वाली फीलिंग में चली जाती है। तभी बीच में कैप्टन अमेरिका बोलते हैं, बस। यहाँ पर आप एक दोस्त और एक लीडर की क्वालिटी को देखते हैं कि जहाँ पर उनकी टीम पर लांछन लगाया जा रहा, तो वो सामने आकर उस चीज को डिफेंड कर रहे हो। कैप्टन अमेरिका की ओर से मिलने वाले दोस्ती वाले सीख को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बकी के साथ उसकी इतनी अच्छी दोस्ती थी कि उसने टोनी के खिलाफ बगावत कर दी। बट यहाँ पर बात दोस्ती की नहीं, सही और गलत की थी। टोनी बदले की आग में इतना अंधा हो गया था कि वो ये बात सोच ही नहीं रहा था कि बकी ने जो किया वो अनजाने में किया। अनजाने में हुई गलती के लिए आप किसी को सजा नहीं दे सकते। अगर ऐसा होता तो टोनी भी बहुत हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि उसने अनजाने में अल्ट्रॉन बना दिया। अनजाने में ही शुरुआत में वो जो वेपन्स बनाता था, उसके बदौलत टेररिस्ट ने कई जगह पे टेररिज्म को कायम किया। तो जब हम यहाँ पर टोनी से हुई अनजाने में गलतियों की वजह से उसे दोष नहीं दे सकते, तो उसी तरह हम बकी को भी अनजाने में हुई गलती के लिए दोष नहीं दे सकते। लेकिन हम यहाँ पे पूरा दोष टोनी स्टार्क को नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर आधी गलती कैप्टन अमेरिका की भी थी। कैप्टन अमेरिका से एक गलती हुई थी, और वो एक गलती ये थी कि उन्हें टोनी स्टार्क को ये बात बहुत पहले ही बता देनी चाहिए थी कि उसके मॉम डैड को मारने वाला बकी था, और वो भी अनजाने में। अगर ये बात उन्होंने पहले बता दी होती तो शायद ये सिनेरियो इस तरह क्रिएट नहीं होता। गलती करना एक पहचान है कि वो एक इंसान है, नहीं तो इतने परफेक्ट इंसान को तो भगवान घोषित कर दिया जाता। लेकिन गलती करना गलत नहीं, लेकिन गलती करके उसे ना स्वीकारना और फिर उसकी भरपाई ना करना गलत है। गलती के भरपाई के तौर पे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में कैप्टन अमेरिका ने अपने कैप्टन अमेरिका के मेंटल को ही छोड़ दिया और लास्ट में एक लेटर के जरिए अपनी गलती को भी कबूला। कैप्टन अमेरिका शुरू से ही शील्ड यूज करते आ रहे हैं, जबकि वो एक
डिफेंसिव वेपन है, जो इस बात को भी जताता है कि कैप्टन अमेरिका मारने पे विश्वास नहीं रखते, जैसा कि उन्होंने कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर्स में डॉक्टर एर्स्काइन को बताया था। वो दादागिरी से नफरत करते हैं, चाहे वो कहीं से भी हो, और कमजोरों को बचाने पे विश्वास रखते हैं। कैप्टन अमेरिका का शील्ड अनब्रेकेबल है, ठीक उनके दृढ़ निश्चय की तरह। कैप्टन अमेरिका सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ते हैं। कैप्टन अमेरिका कितने एपिक कैरेक्टर है, आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर कॉमिक्स के एपिलॉग में मरते हैं तो वो एक न्यूज बन जाते हैं। A red, white and blue icon died yesterday and he may have taken the last remnants of an idealistic America with him. Steve Rogers, better known to comic book fans as Captain America, was shot to death in a comic book released yesterday. एक कॉमिक कैरेक्टर की डेथ का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होना कि वो एक न्यूज बन जाए तो आप समझ ही जाइए कि उसकी रेस्पेक्ट लेवल कितनी ऊपर है। कैप्टन अमेरिका डेफिनेटली स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर नहीं है, लेकिन वो बेस्ट एवेंजर्स में से हैं। और अगर आप भी उनके जैसा ही बनना चाहते हैं तो लोगों की मदद करें और अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाएं। जिस तरह टोनी के अर्थ से गायब हो जाने के बाद कैप्टन एक बागी होने के बावजूद सामने आए थे रक्षा करने के लिए, उसी तरह आप भी कभी भी पीछे न हटे लोगों की मदद करने से। कैप्टन अमेरिका ताकत का नहीं, सच्चाई और इंसाफ का प्रतीक है, और सच्चाई और इंसाफ से बड़ी कोई ताकत नहीं है इस ब्रह्मांड में। कैप्टन अमेरिका अपनी पूरी जिंदगी बुराई के खिलाफ लड़ते हुए बिता दी। उन्होंने वर्ल्ड वॉर में नाजियों को धूल चटाई है तो इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के हाथों शिकस्त भी खाई है। कैप्टन के अंदर ये गिर के उठने का जज्बा और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आज भी बरकरार है। वो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक बुराई के खिलाफ इस अंतहीन जंग का अंत ना हो जाए। हमें भी उनके ही जैसा इस एटीट्यूड को अपना लेना चाहिए और इसी के साथ जीना चाहिए। एक सच्चा देशभक्त और इंसाफ का सिपाही बनने के लिए आपको पुलिस या फिर आर्मी में होना जरूरी नहीं है। आप किसी भी पोजीशन या फिर किसी भी जगह पे रहते हो, बस सच्चाई का साथ दे और इंसाफ के लिए लड़े। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आप कैप्टन अमेरिका से क्या सीखते हैं या फिर क्या सीखे हैं मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। मैंने कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया। वो भी चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी हो उनका सामना करे, फेलियर्स मिले तो पीछे ना हटे, बल्कि कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। आप आगे किस सुपर हीरो के ऊपर इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं। अपना ख्याल रखें, प्यार बांटें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।